वाराणसी में लगातार चाइना मंजे को लेकर बहिष्कार के लिए नौ युवा पीढ़ी अब रोड पे आ चुकी है। लगातार जिस तरीके से हादसा बढ़ते जा रहा है चाइना मंझा को लेकर, कभी किसी का गला कट रहा है तो कभी किसी की नाक कट रही है तो कभी किसी का कान कट रहा है, मतलब लगातार बेखौफ हादसा जिस तरीके से हो रहा है उसको लेकर वाराणसी के बेनियाबाग के युवा पीढ़ी आज रोड पे है और जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो हम अपने पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम जनता युवा से पीढ़ी से बात करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं चाइना मंजा के, जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि हर एक प्लेट पे लिखा हुआ है चाइना मंजा से रूप जो मौत का कारोबार जो शुरू हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिस तरीके से चाइना मंजा से कई अपने परिवार वाले अपने घर के सदस्यों को, बच्चों को खो चुके हैं। युवा पीढ़ी कुछ हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं जनता को। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जन्नत अख्तर है। जन्नत अख्तर जी, किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? बहिष्कार हम लोग एक छोटे छोटे हर चौराहों पर एक इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे जनता जागरूक हो चुकी है। जागरूक के लिए क्या कुछ करने रहे हैं? हम लोगों से बता रहे हैं कि अगर आप लोग चाइना उड़ा रहे हैं तो अगर किसी के गर्दन पे अगर चाइना मंजा गिरता है तो किसी के घर का जो है दीप बुझ सकता है। और अभी कुछ दिन पहले भी कुनिया स्थित एक अपने माँ को लेकर कहीं जा रहे थे भाई, तो उनकी जो है गला ये चाइना मंजे से उनका गला कट गया। अख्तर जी, अख्तर ही देखा गया अख्तर जी कि विगत कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है, मगर ये आप लोग जिस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी है, हादसा अभी तक टला नहीं, ना बंद हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन लगातार एक्टिव है, हर बार से इस बार थोड़ा कम है, पर 100% जनता अभी सिक्योर नहीं है। प्रशासन को 100% जनता को सिक्योर करना पड़ेगा। प्रशासन थोड़ा और एक्टिव हो, 95% है, 5% और हो जाए। तो देखा कि अपनी युवा पीढ़ी की जो अख्तर जी इन्होंने बताया कि जनता के साथ साथ प्रशासन तो एक्टिव है। कई परिवार को अपने मतलब कि जो परिवार के जो हिस्से हैं उनको अपना मतलब कि खोना पड़ रहा है, मतलब मृत्यु हो जा रही है चाइना मंजा से गले पे लगने पे। अच्छा, युवा पीढ़ी हमारे साथ कहें, इनका भी हम जानेंगे किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। आज आप लोग अपना नाम बताएं। अबूजर अख्तर। अख्तर जी, आज किस तरीके से आज बेनियाबाग पे आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग बेनिया ही नहीं सभी जगह कर रहे हैं, यह चाइना मंझा को बहिष्कार किया जाए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जानलेवा हमला है। अबूजर जी, हर साल तो देखते हैं कि यहाँ मिलता है देखने को, मगर ऐसा कुछ होता है कि चाइना मंझा का भी प्रतिबंध हुआ है? प्रतिबंध हुआ है, पर इस बार हो के रहेगा। हम लोग हर जगह जाते रहेंगे, प्रशासन भी अपना काम कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे। अबूजर जी, अख्तर जी, कल के मामले में देखे होंगे आप कि कल वाराणसी थाना क्षेत्र के एसीपी महोदय जी के नेतृत्व में काफ़ी भारी मात्रा में चाइना मंझा पाया गया है और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रशासन के इस काम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं से हम लोगों को हौसला मिल रहा है, वो लोग भी कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। वो भी साथ दे रहे हैं, हम लोग भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सोहेल अहमद। सोहेल अहमद, इस तरीके से जनवरी बगल में है और खरवास 14 जनवरी को खास करके गुड्डियाँ उठी हैं अफवाहों में और चाइना मंझों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर प्रशासन को किस तरीके से एक्टिव होना होगा इस बार? इन लोगों को जहाँ जहाँ दुकानें गोदामें वहाँ पे छापा मारना चाहिए और ये हमेशा का है उन लोगों का, हमेशा उन लोग हर साल का ये लोग करते हैं। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर भी ये लोग छापा मारें, तभी जाके चाइना मंजे का बहिष्कार होगा। क्या लगता है जिस तरीके से ये लापरवाही यहाँ हो रही है, चाइना मंजा जो बाहर से यहाँ मतलब इंडिया आ रहा है, इंडिया के बाद काशी की अगर बात करें, जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, परिवार के कुछ लोग अपने हिस्से घर के हिस्से को मतलब कि मृत्यु हो जा रही है, जो कि इतना बड़ा सदमा और बेखौफ डर जो बना हुआ है लोगों के दिल में, तो प्रशासन इस बार 14 तारीख की किस तरीके की तैयारी रखे? इनको गोदाम के तरफ अपने लोगों को छोड़ना रहेगा, सिविल ड्रेस में, घर के ड्रेस में अपने अपने भेजें, तभी पता लग पाएगा किधर है चाइना मंजा किधर नहीं है, वैसे तभी कुछ हो पाएगा। एक्टिव है। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम है? साहब अंसारी। कहाँ के आप? आदमगढ़। आप देख रहे होंगे कि काशी में आज यहाँ पे चाइना मंजे को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई साल से हो रही है। आदमी को बच करना चाहिए जो है। नहीं, तो चाइना मंजे के पे प्रतिबंध है, आप देख सकते हैं चाइना मंजा प्रतिबंध है, फिर भी बेच रहा है दुकानदार। क्या लगता है तो प्रशासन कितना एक्टिव होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए उसके बारे में जो है, हर तरह से जो है, क्योंकि अपने कई परिवार के हिस्से आज दुनिया में नहीं चाइना मंजे के शिकार हो चुके हैं। हाँ वो तो है ही जो है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि ये बाहर के व्यक्ति हैं, आजमगढ़ से आए भाई साहब, और इन्होंने बताया कि अच्छा लगा इनको देखिए कि यहाँ काशी में एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है, जिस तरह की युवा पीढ़ी कर रही है, चाइना मंजा इस्तेमाल करने वाले
देशद्रोही, मतलब कि काफ़ी सच ये शब्द है, अगर देखा जाए तो बहुत ही कड़वा शब्द है। और उनके लिए है जो जिस तरीके से ये जो बेच रहे हैं चाइना मंझा, उनके लिए एक सबक का सवाल है। और सीधा मुद्दा उठाया जाए तो प्रशासन को काफ़ी इस समय एक्टिव है, मगर 14 तारीख को लेकर युवा पीढ़ी का कहना है प्रशासन काफ़ी एक्टिव है। और चाइना मंझा गोदाम, दुकान, उसके अलावा अगर किसी के छत पर पाया गया तो शायद प्रशासन उनको नहीं छोड़ेगी और उनको गिरफ्तार करके उनको उनकी जेल तक पहुंचाने का पूरा काम करेगी। कैमरा पर्सन कुशिश के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद, वाराणसी से। वाराणसी में लगातार चाइना मंझे को लेकर बहिष्कार के लिए नौ युवा पीढ़ी अब रोड पे आ चुकी है। लगातार जिस तरीके से हादसा बढ़ते जा रहा है चाइना मंझा को लेकर, कभी किसी का गला कट रहा है तो कभी किसी की नाक कट रही है तो कभी किसी का कान कट रहा है, मतलब लगातार बेखौफ हादसा जिस तरीके से हो रहा है उसको लेकर वाराणसी के बेनियाबाग के युवा पीढ़ी आज रोड पे है और जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो हम अपने पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम जनता, युवा से पीढ़ी से बात करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं चाइना मंझा के, जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि हर एक प्लेट पे लिखा हुआ है चाइना मंझा से रूप जो मौत का कारोबार जो शुरू हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिस तरीके से चाइना मंझा से कई अपने परिवार वाले अपने घर के सदस्यों को, बच्चों को खो चुके हैं। युवा पीढ़ी कुछ हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं जनता को। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जन्नत अख्तर है। जन्नत अख्तर जी, किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? बहिष्कार हम लोग एक छोटे हर चौराहों पर एक इसी तरह से हम लोग छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे जनता जागरूक हो चुकी है। जागरूक के लिए क्या कुछ करने रहा है? हम लोगों से बता रहे हैं कि अगर आप लोग चाइना उड़ा रहे हैं तो अगर किसी के गर्दन पे अगर चाइना मंझा गिरता है तो किसी के घर का जो है दीप बुझ सकता है। और अभी कुछ दिन पहले भी कुनिया स्थित एक अपने माँ को लेकर कहीं जा रहे थे भाई, तो उनकी जो है गला ये चाइना मंझे से उनका गला कट गया। अख्तर जी, अख्तर ही देखा गया अख्तर जी कि विगत कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है, मगर ये आप लोग जिस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी है, हादसा अभी तक टला नहीं, ना बंद हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन लगातार एक्टिव है, हर बार से इस बार थोड़ा कम है, पर 100% जनता अभी सिक्योर नहीं है। प्रशासन को 100% जनता को सिक्योर करना पड़ेगा। प्रशासन थोड़ा और एक्टिव हो, 95% है, 5% और हो जाए। तो देखा कि अपनी युवा पीढ़ी की जो अख्तर जी हैं, इन्होंने बताया कि जनता के साथ साथ प्रशासन तो एक्टिव है। कई परिवार को अपने मतलब कि जो परिवार के जो हिस्से हैं उनको अपना मतलब कि खोना पड़ रहा है, मतलब मृत्यु हो जा रही है चाइना मंझा से गले पे लगने पे। अच्छा, युवा पीढ़ी हमारे साथ कहें, इनका भी हम जानेंगे किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। आज आप लोग अपना नाम बताएं। अबूजर अख्तर। अख्तर जी, आज किस तरीके से जो बेनियाबाग पे आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग बेनिया ही नहीं सभी जगह कर रहे हैं, यह चाइना मंझा को बहिष्कार किया जाए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जानलेवा हमला है। अबूजर जी, हर साल तो देखते हैं कि यहाँ मिलता है देखने को, मगर ऐसा कुछ होता है कि चाइना मंझा का भी प्रतिबंध हुआ है? प्रतिबंध हुआ है, पर इस बार हो के रहेगा। हम लोग हर जगह जाते रहेंगे, प्रशासन भी अपना काम कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे। अबूजर जी, अख्तर जी, कल के मामले में देखे होंगे आप कि कल वाराणसी थाना क्षेत्र के एसीपी महोदय जी के नेतृत्व में काफ़ी भारी मात्रा में चाइना मंझा पाया गया है और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रशासन के इस काम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं से हम लोगों को हौसला मिल रहा है, वो लोग भी कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। वो भी साथ दे रहे हैं, हम लोग भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद, जिस तरीके से जनवरी बगल में है और खरवास 14 जनवरी को खास करके गुड्डियाँ उठी हैं अफवाहों में और चाइना मंझों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन को किस तरीके से एक्टिव होना होगा इस बार? इन लोगों को जहाँ जहाँ दुकानें, गोदामें, वहाँ पे छापा मारना चाहिए। और ये हमेशा का है उन लोगों का, हमेशा उन लोग हर साल का ये लोग करते हैं। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर भी ये लोग छापा मारें, तभी जाके चाइना मंझे का बहिष्कार होगा। क्या लगता है जिस तरीके से ये लापरवाही यहाँ हो रही है, चाइना मंझा जो बाहर से यहाँ मतलब इंडिया आ रहा है, इंडिया के बाद काशी की अगर बात करें, जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, परिवार के कुछ लोग अपने हिस्से, घर के हिस्से को मतलब कि मृत्यु हो जा रही है, जो कि इतना बड़ा सदमा और बेखौफ डर जो बना हुआ है लोगों के दिल में, तो प्रशासन इस बार 14 तारीख की किस तरीके की तैयारी रखे? इनको गोदाम के तरफ अपने लोगों को छोड़ना रहेगा, सिविल ड्रेस में, घर के ड्रेस में अपने भेजें, तभी पता लग पाएगा किधर है चाइना मंझा किधर नहीं है, वैसे तभी कुछ हो पाएगा। एक्टिव है। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम है? साहब अंसारी। कहाँ के हैं आप? आजमगढ़। आप देख रहे होंगे कि काशी में आज यहाँ पे चाइना मंझे को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है, कई साल से हो रही है। आदमी को बच करना चाहिए जो है। नहीं, तो चाइना मंझे के पे प्रतिबंध है, आप देख सकते हैं चाइना मंझा प्रतिबंध है, फिर भी बेच रहा है दुकानदार।
क्या लगता है तो प्रशासन कितना एक्टिव होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए उसके बारे में जो है, हर तरह से जो है। क्योंकि अपने कई परिवार के हिस्से आज इस दुनिया में नहीं चाइना मंजे के शिकार हो चुके हैं। हाँ वो तो है ही जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि ये बाहर के व्यक्ति हैं, आजमगढ़ से आए भाई साहब, और इन्होंने बताया कि अच्छा लगा इनको देखिए कि यहाँ काशीम में एक जागरूकता अभियान जो चल रहा है, जिस तरह की युवा पीढ़ी कर रही है, चाइना मंझा इस्तेमाल करने वाले देशद्रोही, मतलब कि काफ़ी सच ये शब्द है, अगर देखा जाए तो बहुत ही कड़वा शब्द है, और उनके लिए है जो जिस तरीके से ये जो बेच रहे हैं चाइना मंझा, उनके लिए एक सबक का सवाल है। और सीधा मुद्दा उठाया जाए तो प्रशासन को काफ़ी इस समय एक्टिव है, मगर 14 तारीख को लेकर युवा पीढ़ी का कहना है प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, और चाइना मंझा गोदाम दुकान उसके अलावा अगर किसी के छत पर पाया गया तो शायद प्रशासन उनको नहीं छोड़ेगी और उनको गिरफ्तार करके उनको उनकी जेल तक पहुंचाने का पूरा काम करेगी। कैमरा पर्सन कोशिश